He knew I was not happy. ना यहाँ पे आपको मार पड़ेगी। अब क्योंकि अमेरिका वैसे क्रिश्चियंस के वाले से बड़ा कंसर्न है ट्रंप, वो अब इंडिया के अंदर ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, मणिपुर में चर्च जलाए गए, तो आपके लिए मुश्किलात और बढ़ा देंगे वो। चुप, बिल्कुल चुप। वो शेयर किया है मोदी जी ने, वो क्या कहता है? ये है साहब, ये कहता है वनानि दहतो वह्ने सखा भवति मारुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम्। तो भैया जब जंगल में आग लगती है तो आग की सहायता करती है हवा, लेकिन जब वो छोटे से दीपक को देखती है तो उसको बुझा देती है। प्यारी समझ गई। Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर मोदी जी को ठाकर ले गए आप लोग क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई माधुराव मेरी बात नहीं सुन रहा तो मुझे उसको अरेस्ट करना जरूरी है। मोदी जी भी ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। बड़े खतरनाक सिनारियो चल रहे हैं, इतने खतरनाक सिनारियो में समझ नहीं आ रही, इतना खतरनाक है कि मैं जितना स्टडी करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश से लेके तुर्की, इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी चेंज करने का काम हो रहा है। इसमें इंडिया एक खतरनाक सिचुएशन को फेस कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रम्प ने पीएम मोदी को धमकी दे दी वेनेजुएला के बाद। वेनेजुएला में जो मदुरो को ट्रम्प उठा के ले आया उसके पैलेस से या प्रेसिडेंट हाउस से, तो उसके बाद पीएम मोदी को ट्रम्प ने टारगेट किया और भारत को। ट्रम्प ने अपने जहाज में बोला कि अगर भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो भारत पे 500% तक टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। और ट्रम्प ने ये कहा कि मोदी को मुझे खुश करना पड़ेगा। तो इसके बाद लोगों डर लगाए कि ट्रम्प भारत के साथ भी वही करने की कोशिश ना करे जो वेनेजुएला के साथ उसने करने की कोशिश की और कर भी दी, मतलब कि रेजिम चेंज। तो पाक मीडिया इससे बातचीत कर रहा है कि ट्रम्प भारत में रेजिम चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। आप सोचिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी मोदी जी ने और रशियन ऑयल लेना जारी रखा, अगर मोदी जी को ठाकर ले गए आप लोग क्या करेंगे? एक गट्स चाहिए भाई। इतना भारत वेनेजुएला की तरह छोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, वो नहीं है। ट्रम्प साहब के पास क्षमता चाहिए। भारतवर्ष हजारों साल से यहाँ रहा है ना, आना बहुत इजी है, निकल के जाने में इनकी वाट लग जाएगी, क्योंकि इंडिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है ना, वो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात अपने सपने में। और फिर ये तो डायरेक्ट वॉर होगा। अमेरिका तब तक दादागिरी कर रहा है जब तक आप दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं। So you put a 25% tariff on India for buying Russian oil, keeping Putin's war machine going. he knew I was not happy. राष्ट्रपति बने थे। अब चूंकि यूएस इनको पसंद नहीं करता था तो यूएस ने इनको हटाने के लिए पूरा एक गेम प्लान तैयार किया, जिस गेम प्लान के तहत एक नैरेटिव चलाया गया कि भाई ये तो वोट चोरी करके जीते हैं। लिटरली वोट चोरी का नारा लगाया गया था और इनके इलेक्शन को एक फ्रॉड इलेक्शन बताया गया था। इसी तरह से सत्ता परिवर्तन होता आया है। ये लेंडसी ग्रामीकरण नहीं तो 500% टैरिफ लगा रहे भाई। 50% पे अगर अनवायबल है तो फिर 5000% लगा, 5,00,000% लगा, हमारे बाप का क्या जाता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, इतने बेवकूफ अमेरिकन भी नहीं है ना, यहाँ पे आपको मार पड़ेगी। अब क्योंकि अमेरिका वैसे क्रिश्चियंस के वाले से बड़ा कंसर्न है ट्रम्प, वो अब इंडिया के अंदर ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, मणिपुर में चर्च जलाए गए, वो अमेरिकन यूरोपियंस कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अब अगर वो उन्होंने फिर दूसरा फेरा भी आपके ऊपर आना है तो आपके लिए मुश्किलात और बढ़ा देंगे वो। तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आनी, एक्सेस टू अमेरिका खत्म हो गई, मिडिल क्लास ने चीखना शुरू कर देना है। आप लीड तो ऑलरेडी इंडिया से निकल रही है। आपके वो पार्लियामेंट में बोला गया था कि वो जो ब्रह्मोस आई थी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो जो ब्रह्मोस है वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन यूएस नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें और कोई बात ही नहीं है। आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम बताना पड़ेगा जिसके लिए हम टोटली अपाहिज हैं कि हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई एक बता दीजिए, एनीवन। वी आर नॉट लाइक यू।
which are आप इसलिए उसको मिक्सअप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मादुरो मेरी बात नहीं सुन रहा तो मुझे उसको अरेस्ट करना जरूरी है। मोदी जी भी ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। ट्रेड डील को साइन करने के लिए ट्रंप ने बोला कि सरेंडर कर दो, साइन करो जहां पे मैं बोल रहा हूं, मोदी जी नहीं मान रहे। तो क्या उसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर अब मोदी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा? अगर ये नैरेटिव है कि मादुरो एक डिक्टेटर था, उसने इलेक्शंस को रिग किया था, तो मेरे हिसाब से ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। अगर रिगिंग ऑफ इलेक्शंस ही एक क्राइम है तो फिर वो यूएसए के अंदर जो आसिम मुनीर है उसको फंड क्यों कर रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर वो मिलिट्री रिजीम चला रहा है पाकिस्तान के अंदर। भाई आपने मादुरो को तो जेल कर दिया और उसको आप वहां पे बुलाकर आप बार बार खाना खिलाते हैं। इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर एक जोक है, वहां के लोगों को क्रश किया जा रहा है, उनके ऊपर केमिकल वॉर वो अपने ही कंट्री में कर रहा है आसिम मुनीर। लेकिन अमेरिका ने रिसेंटली उनको F-16 दोबारा दे दिए और उनको अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक यूजफुल स्लेव है। मादुरो स्लेव नहीं था, यही उसका सबसे बड़ा क्राइम था। यह आपको एक चीज तो प्रूव करती है कि डेमोक्रेसी के नाम की कोई भी चीज नहीं थी जो वेनेजुएला में खराब हुई। अगर वहां पे अटैक कर सकते थे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो पाकिस्तान एक लाइव एग्जांपल है। लेकिन आंसर यह है कि अगर आप झुक जाते हैं अमेरिका के सामने तो आप उसका पार्टनर बन जाते हैं। और अगर आपने बोल दिया कि मैं तुम्हारी दादागिरी को सहन नहीं करूंगा तो आपको डिक्टेटर बोल दिया जाता है। मादुरो स्टूड अप एंड नाउ ही इज बीन अरेस्टेड और न्यूयॉर्क के किसी जेल के एक सलाखों के पीछे वो बैठा हुआ है, जबकि आसिम मुनीर अभी भी एंजॉय कर रहा है अमेरिका की डेलिकेसीज को। जो उनका गैगल था, जिसको कहा जाता है चिट चैट थी जर्नलिस्टों के साथ उनके अपने जहाज के अंदर, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जिक्र आया। तो मोदी के बारे में बात उन्होंने कहा नहीं, इंडिया पे मजीद टैरिफ लगाना खतरनाक बात है, क्योंकि उसमें लिंडसे ग्राहम जो रिलेटिवली स्लाइटली एंटी इंडिया सेनेटर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब हैं, मगर वो भी इतना डरते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। अब दुनिया जो चाहे उनके बारे में कहती फिरे, उनको इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जूते की नोक पे रखता हूँ, जो मैंने करना है वो करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो अमेरिका भारत में रिजिम चेंज करने की कोशिश करेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्रम्प इतने आगे तक जाएगा, क्योंकि ट्रम्प बार बार कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे दोस्त है। तो ट्रम्प भारत पर दबाव जरूर बनाएगा, पर मुझे नहीं लगता ट्रम्प रिजिम चेंज उस आगे तक जाएगा। तो अमेरिका हो सकता है ट्राई करे, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पर ट्रम्प के मामले पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो पीएम मोदी के ऊपर दाव ट्रम्प जरूर बनाएगा। इसलिए जब जहाज में टैरिफ की बातचीत हो रही थी तो ट्रम्प ने खासकर इंडिया का नाम लिया, क्योंकि उससे पता है कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। और ये ट्रम्प के लिए बेइज्जती की बात है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, और मुझे नहीं लगता है भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा, क्योंकि अब ये इज्जत और ईगो का मामला हो गया है। तो ट्रम्प के दबाव के बावजूद भारत रशियन ऑयल खरीदेगा, और उसके बाद रिजिम चेंज का ऑप्शन है या नहीं, इस पे मुझे शक है कि ट्रम्प के मामले पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। और आखिर में ये कहूँगा कि पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया और आपने वो श्लोक सुना, तो पीएम मोदी भी पीछे हटने वाले नहीं। और ट्रम्प ने कोई अगर गलत हरकत करने की कोशिश की वेनेजुएला की तरह, तो भारत भी और पीएम मोदी भी उसका जवाब देंगे। तो अब इस सालों में पीएम मोदी ने जो ट्रम्प को जवाब दिया, उसके बाद सीधा जवाब आएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो उस वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।